कनाडा चुनाव 2025 के नतीजे आ चुके हैं और मार्क कार्नी अब कनाडा के नए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। उनकी जीत ने कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर कई उम्मीदें और कुछ सवाल भी खड़े कर दिए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 2025 में वर्क परमिट मिलना आसान होगा या फिर मुश्किल हो जाएगा? क्या मार्क कार्नी की सरकार नए इमिग्रेंट्स के लिए राहत लाएगी या फिर कड़े नियम लाएगी? अगर आप भी कनाडा आने की सोच रहे हैं 2025 में वर्क वीज़ा लेकर, स्टडी वीज़ा लेकर या फिर ओपन वर्क परमिट के जरिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अब तक क्या बदलाव हो चुके हैं और मार्क कार्नी की जीत के बाद अब आगे क्या उम्मीद की जा सकती है। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू आर वॉचिंग एनबीटी टेक एड। मार्क कार्नी एक इकोनॉमिस्ट हैं और वो मानते हैं कि कनाडा की इकोनॉमी को चलाने के लिए टैलेंटेड वर्कर्स की ज़रूरत है। उनका साफ साफ कहना है कि वो स्मार्ट इमिग्रेशन चाहते हैं, यानी कि स्किल्ड वर्कर्स को प्रायोरिटी और सिस्टम में स्पीड देना चाहते हैं। मतलब अब कुछ ऐसे चुनिंदा जॉब वाले लोग हैं जिनको वर्क परमिट में राहत मिल सकती है, लेकिन लो स्किल्ड या फिर जो जनरल कैटेगरी वाले लोग हैं उनके लिए चीज़ें और मुश्किल हो सकती है। कार्नी की सरकार टेक, हेल्थ केयर और ट्रेड सेक्टर को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देगी। भले ही सरकार बदली है, लेकिन 2025 में ग्राउंड पर हालात तो ये हैं कि LMIA यानी कि लेबर मार्केट इम्पैक्टमेंट असेसमेंट अब बहुत धीमा प्रोसेस हो रहा है। 165 बिजनेस डेज का इंतज़ार करना पड़ रहा है कैंडिडेट्स को। इसके अलावा बहुत सारे एम्प्लॉयर्स अब फॉरेन वर्कर्स को हायर करने से बच रहे हैं, क्योंकि पॉलिसी बार बार चेंज हो रही है। जुलाई 2025 तक 24 शहरों में LMIA बेस्ड हायरिंग पर बैन है। इसीलिए अगर आप जनरल जॉब जैसे कि फूड सर्विस, ट्रक ड्राइविंग, क्लीनिंग, इस तरह की जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हो सकता है कि मुश्किलें आपकी बढ़ जाएं। मार्क कार्नी की सरकार ने ये साफ किया है कि वो इमिग्रेशन ग्रोथ पर फोकस करेंगे, इसलिए डिमांड रहने वाली है कुछ चुनिंदा क्षेत्रों की। अगर हम कुछ उन सेक्टर्स की बात करते हैं जिनकी डिमांड बढ़ने वाली है, तो उसमें सबसे पहला सेक्टर हेल्थ केयर का है। इसमें नर्सेस की डिमांड है, PSWs की डिमांड है और लैब टेक्नीशियंस की भी बहुत सारी डिमांड है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन और ट्रेड सेक्टर की भी बहुत डिमांड है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वेल्डर, यानी कि इन सारे जो कैटेगरी वाले लोग हैं, जो इन सारे स्किल्ड वाले लोग हैं, उन सभी को प्रायोरिटी दी जा सकती है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिस्ट और लॉजिस्टिक या फिर जो दूसरे स्किल्ड ट्रांसपोर्ट में लोग हैं उनको प्रायोरिटी मिल सकती है। अगर आपका प्रोफाइल इन सेक्टर्स में से है, यानी कि या तो हेल्थ केयर में है या फिर टेक्नोलॉजी में है या फिर स्किल्ड बेस्ड है, तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आपको वर्क परमिट जल्दी मिल सकता है। कार्नी की सरकार ने टेम्पररी रेजिडेंट्स की संख्या को कंट्रोल में रखने की नीति को बनाए रखा है। इसका मतलब है कि जो कम स्किल्ड जॉब वाले लोग हैं उनको काम मिलने में दिक्कत हो सकती है। ऐसे वीज़ा पर जो पहले कनाडा आकर वर्क परमिट में कन्वर्ट कर लेते थे, जैसे कि टूरिस्ट टू वर्कर वीज़ा, अब वो रास्ता बंद हो गया है। जो लोग एनी जॉब चलेगी सोचकर अप्लाई कर रहे थे, उनके लिए ज़मीन अब खिसक चुकी है। मार्क कार्नी की सरकार स्किल्ड लोगों के लिए मौका बनाएगी, लेकिन बिना स्किल और बिना डिमांड वाले जो लोग हैं या फिर जो इन सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, अब उनको कुछ नहीं मिलने वाला है, यानी कि अब उनके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तो अगर आप 2025 में कनाडा आना चाहते हैं तो आपको प्लानिंग पहले से करनी होगी। आपको एक ऐसे सेक्टर को चूज़ करना होगा जहां पर कनाडा में बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसके अलावा अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है, आप हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े हैं या फिर टेक्नोलॉजी के सेक्टर से जुड़े हैं, तो आपको वर्क परमिट मिलने में आसानी हो सकती है। लेकिन अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएट हैं या फिर अगर आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया है और आप किसी ऐसे सेक्टर में काम नहीं करते हैं जिसकी डिमांड कनाडा में बहुत ज़्यादा है, तो आपको वर्क परमिट मिलने में मुश्किल हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने बहुत क्लियर शब्दों में आपको बता दिया है कि नई सरकार आने के बाद कनाडा में काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह की रहने वाली हैं और नए बदलाव क्या हो सकते हैं। आपका इस पर क्या मानना है, आपका क्या विचार है, कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नया अपडेट, नई जानकारी लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक एड।